और इसी बीच माननीय वीरभान मास्टर साहब जी जो निवाड़ी से चल करके आए, इन्होंने 20 रुपए धमदान दिए हैं और 500 रुपए हमारे कमेटी के जो भाई हैं, कमेटी के इन सदस्यों को 500 रुपए का ये सहयोग दान दिया है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध बाबा साहब संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। अच्छा, इसी बीच ये श्लोक की दादी जी माननीय चिरंजी बाई जी की तरफ से मुझे 10 रुपए का धमदान आया है। नाम मेरो गांव तेरो ऐसा कैसा है। इसी बीच राजकुमार भैया जी की दादी माननीय हमारी अम्मा चिरंजी बाई जी की तरफ से 20 रुपए का धमदान आया है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध बाबा साहब संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। और इसी बीच माननीय संतोष मिस्त्री जी की तरफ से ये 10 रुपए का धमदान आया है। मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। इसी बीच राहुल अहरवार हरकनपुरा जिला टीकमगढ़ के तरफ से मुझे 50 रुपए का धमदान आया है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध बाबा साहब संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रही। बोल दिया अम्मा। इसी बीच ये 100 रुपए का धमदान माननीय आशीष रेगवार जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के माध्यम से आपकी तरफ से मुझे ये धमदान आया है मंच पर, मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। इसी बीच ये 100 रुपए का धमदान माननीय सुखलाल अहरवार विधानसभा अध्यक्ष खरगारपुर से बहुजन समाज पार्टी से मुझे 100 रुपए का धमदान मिला है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध बाबा साहब संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रही ऐसे सभी धमदान दाताओं पर। इसी बीच माननीय कुंजी नेताजी की तरफ से जो गोवा पूर्वी से चल करके आए, ये मुझे 50 रुपए का धमदान मिला है आपकी तरफ से। और इसी बीच माननीय राम सिंह मनेथा से जो चल करके आए, आपकी तरफ से मुझे 50 रुपए का धमदान मिला। इसी बीच माननीय तुलसीदास अहरवार उदयपुरा से जो चल के आए, ये हमें और हमारे इन दोनों भाइयों को 100 रुपए का धमदान मिला है। मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। इस बीच माननीय डॉक्टर नारायण दास अहरवार दिनों पूर्व जिलाध्यक्ष टीकमगढ़ की तरफ से जो बीएसपी पार्टी से हैं, ये 500 रुपए का कमेटी में इन्होंने सहयोग दान दिया है और 200 रुपए का धमदान हमें मिला है। मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और इस बीच जो बिरौरा खेत से चल करके आए माननीय नाथूराम सुंदरलाल घमंडी, माननीय हरिश्चंद्र शिक्षक व पुष्पेंद्र दीपू राहुल करण जी की तरफ से मुझे 100 रुपए का धमदान मिला है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध बाबा साहब संत श्रोमण गुरु रविदास के ऐसे धमदान दाताओं पर कृपा बनी रहे, अनुकंपा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। एक छोटा सा गीत बोलेंगे सभी तालियां बजा के। गला खींच रहा है माफी। जात पात को भेद मिटाओ। किसने मिटाया भेद? कि जात पात को भेद
आपस में एक दूसरे से कि जात पात को भेद मिटाओ और मीठी बोलो भाषा कि कह गए संत गुरु रविदास, कि कह गए संत गुरु रविदास। बोलो, आप बोलो, तालियां बजा के बोलो। जात पात को भेद मिटाओ, जात पात को भेद मिटाओ, मीठी बोलो भाषा कि कह गए। हाँ बोलो बोलो। जात पात को भेद मिटाओ, मीठी बोलो भाषा कि कह गए संत गुरु रविदास, कि कह गए संत गुरु रविदास। कह गए संत गुरु रविदास, कि कह गए संत गुरु रविदास। जब आपस में जाति पाति भेदभाव खत्म कर देंगे हम लोग, कोई चमार नहीं रहेगा, कोई कुम्हार नहीं रहेगा, कोई लोहार नहीं रहेगा। यानी जो 6743 जातियों में लोगों ने जो बांट रखा है, हम लोगों में जो हम लोगों को डिवाइड कर रखा है, ये जब जाति पाति मिट जाएगी तो क्या होगा? आपके संत शिरोमणि गुरु रविदास ने क्या बताया? कितनो प्यारो हुई है नजारा, कितनो प्यारो। जब जाति पाति खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? कितनो प्यारो हुई है नजारो, क्यों? एक होके, क्या होके? एक होके अरे गुजारा, कितनो प्यारो। कितनो प्यारो हुई है नजारो, एक होके करे गुजारा, एक होके। इतना ही नहीं, आपके गुरु ने कहा, क्या कहा? छोटी डाले जो भाई भाई में, छोटी डाले जो भाई भाई में, उसकी कर दो नाशा कि कह गए संत गुरु रविदास, कि कह गए संत गुरु रविदास। और कहा जीने की सब, काहे की? जीने की सब पढ़ लो शिक्षा, जीने की सब। ये तो बात बाबा साहब ने भी कही है कि
बाबा साहब ने जो सबसे पहले मूल मंत्र बताए हैं, बाबा साहब के जादूगरों की तरह, खेल वालों की तरह, अन्य लोगों की तरह वो मंत्र चुर्रेट घुसड़ू वाला नहीं है। बाबा साहब के मूल मंत्र चुर्रेट घुसड़ू वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षित बनो। शिक्षित बनने में भी फर्क है। एक तो शिक्षित वो होता है जो खुद पढ़ जाता है और उसकी जो एजुकेशन होती है, उसकी जो शिक्षा होती है वो उसी तक सीमित होती है। ऐसा शिक्षित नहीं बताया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने ऐसा शिक्षित बताया जो शिक्षित होके अपना भी भला करे और साथ साथ में समाज का भी भला करे। इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं। इसीलिए कहा था। जीने की सब पढ़ लो शिक्षा, जीने क्या है मामा? जीने की सब पढ़ लो शिक्षा, दुनिया से तब मिटे अशिक्षा दुनिया। जीने की सब पढ़ लो शिक्षा, दुनिया से तब मिटे अशिक्षा। और कहा संत शिरोमण गुरु रवि से, संत शिरोमण गुरु रवि से रिश्ता रख लो खासा, कह गए संत गुरु रवि, कह गए संत गुरु रविदास। इतना ही नहीं कहा 4 दिनों की जा जिंदगानी, 4 दिनों की जा जिंदगानी, 4 दिनों की जा जिंदगानी। क्या है 4 दिनों की? इसमें कहा कि 4 दिनों की जा जिंदगानी। तो कुछ पीने वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं कि यार 4 ही दिनों की तो जिंदगानी है, पी लो खूब भर के। अरे ऐसा नहीं है। 4 दिनों की जा जिंदगानी, साची जा है। क्या है? साची जा है गुरु कहानी, साची जा है गुरु कहानी, साची जा है गुरु कहानी। 4 दिनों की जा जिंदगानी, साची जा है गुरु कहानी, साची जा है गुरु कहानी, साची जा है। सब पे दया तुम करो गुरुजी, सब पे दया तुम करो गुरुजी, एक ही मेरी आशा कि कह गए संत गुरु रवि, कह गए संत गुरु रविदास,
की, पंचशील दरबार की। और इस बीच मानिए राधेलाल मिस्त्री गरौठा से जो चल करके आए दुकानदारी की ओर से मुझे 20 रुपए मुझे मंच पर मिले हैं, 50 रुपए कमेटी में इन्होंने सहयोग किया है। और इसी बीच मानिए इस गीत पर खुश होकर के राज भाई सकरार से चल के आए, बीटू गौतम पचौरा, सत्येंद्र गौतम पचौरा के निवासी हरिश्चंद्र गौतम, आप सभी की तरफ से मुझे मंच पर 50 रुपए का धम्मदान मिला है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध, बाबा साहब, संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे इन सभी महान धम्मदान दाताओं पर। और इसी बीच मानिए प्रदीप बिजरावन से जो चल करके आए, इन्होंने मुझे 10 रुपए का धम्मदान दिया है मंच पर। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध, बाबा साहब, संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, हम ऐसे कामना करते हैं। हेलो, ध्यान दें, ये बाइक जो भाई जिनकी खड़ी है इधर एक साइड में, वो कृपा करके जहाँ 4 व्हीलर खड़ी है वहाँ पर लगा लें। ध्यान दें, जिन भाइयों की 2 व्हीलर गाड़ी इधर खड़ी है वो 4 व्हीलर खड़ी है वहाँ पर लगा लें। और जो भाई रोड पर गाड़ी खड़े हुए हैं वो कृपा करके नीचे उतार लें। और पंडाल में बिछाई की व्यवस्था है, पंडाल में बैठे तो आपकी मान कृपा होगी। होनी नहीं है क्या? बोली भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की दया हो। तो इन 7 दिनों में मैंने आप सभी लोगों को जो सुनाया, सिटी बंद करो, सिटी हो गया। फिलहाल जो हमने कोशिश की है कि आपको समझ में आए, उस तरीके की मैंने जो कथाएं रखी हैं आपके गांव में, उस तरीके की कथाएं रखी हैं। और शायद आप लोगों ने पूरी नहीं, 7 दिन की कथा नहीं तो कम से कम अगर 2 ही दिन की सीखी होगी तो बहुत कुछ सीख लिया है ना। मेरे धम्म बंधुओं, आप सभी की विशेष मांग पर, वैसे तो मैं आज प्रोग्राम करने वाली नहीं थी, है ना, आप लोगों की विशेष मांग पर, आपके जो भी हरकतपुरा के कमेटी के लोग हैं, आप सभी का कहना है कि अन्य कथाएं तो आपने सब कह दी हैं, लेकिन जो पचौरा में कथा दिखाई थी केवल देखना है न सुनना नहीं है। काय की आवाज आ रही है? अच्छा ठीक ठीक, ये भैया अपना जो बंद रखो पोपा। मेरे धम्म बंधु, तो आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत छोटी सी एक झांकी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मैंने जो जन्म सुनाया था, परसों सुनाया था, शायद परसों, कि 14 अप्रैल सन 1891 उस महू छावनी में मैया भीमा की कोख से एक फूल से बच्चे का जन्म होता है। फूल से बच्चे का जन्म, जब उस बच्चे का जन्म उस महू छावनी में हो जाता है माँ भीमा की कोख से, तो उस महू छावनी से पिता रामजी राव अपने बच्चे को लेकर के और अपनी गृहिणी भीमा बाई को लेकर के अब महू छावनी से अम्बा बटेकर ग्राम में आते हैं। अम्बा बटेकर ग्राम में आते हैं। अम्बा बटेकर के लोग बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं, बहुत ज्यादा झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और शायद अम्बा बटेकर से ज्यादा परसों आप लोगों ने खुशियां मनाई थी, है ना, बहुत ज्यादा आप नाचे थे, झूमे थे। उसके बाद में कहा कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए, क्या नाम रखा जाए, तो कहा तुलसा बड़ी होशियार थी, जो उनकी बहन थी जिनका नाम था तुलसा। तुलसा बहुत ज्यादा होशियार थी, तो तुलसा ने क्या किया कि इस बच्चे, ये बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर है, इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए, क्या नाम। तो याद आया कि पिताजी का नाम क्या है, बताते जाइए, थोड़ा थोड़ा बताइए।
पिताजी का नाम है रामजी राव, माता का नाम क्या है? भीमाबाई। कहा मैया का नाम भीमाबाई है, पिताजी का नाम रामजी राव है, तो इस बच्चे का नाम क्या रखें? अगर मनुवाद को मानने वाले होते, कूड़ा कबाड़ा देवी देवताओं को मानने वाले होते, है ना, तो वो किसी एंटीना वाले के पास जाते, किसी एंटीना वाले के पास जाते, आपको बताते कि बाबा साहब के परिवार में जो पूर्वज रहा करते थे वो किसी कूड़ा कबाड़ा को मानने वाले, कूड़ा कबाड़ा मैं जो बोल रही हूँ शायद आप लोग समझ रहे होंगे, कूड़ा कबाड़े को मानने वाले नहीं थे, वो कबीर पंथ को मानने वाले थे, कबीर पंथ को। तो सोचा कि हम किसी मनुवादी को बुलाएंगे नहीं, मनुवादी को जब हम बुलाते हैं अपने घर में तो वो पता है नाम कैसे कैसे रखते हैं, आपको मैं बहुत बता चुके हूँ, जैसे बेकारी दास, सूरदास, तुलसीदास, फलाने दास, ठिकाने दास, मतलब ऐसे ऐसे नाम होते हैं। नामों की बात आई तो मैंने कल आपको बहुत अच्छी बात बताई थी, ठुंडपाल वाली बताई थी ना, कि एक भैया का नाम ठुंडपाल होता है और फिर उसकी पत्नी उससे बड़ी घरड़ा करती है, कहती है कि ये नाम तुम अगर ये नाम अगर आपने चेंज ना कराया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो वो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वो आपने सुना। इधर बहन तुलसा सोचती है कि इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए, बहुत सुंदर है ये बालक। तो याद आया कि मैया भीमा का नाम, इनकी जो माँ का नाम है वो है भीमा बाई। ऐसा करते हैं कि ऐसा नाम रखेंगे कि माता पिता से ही जुड़ता मिलता हो नाम। कहा ठीक है, मैया का नाम जो भीमाबाई था, अब क्या किया कि जो माँ का नाम भीमाबाई था उन्होंने जो बाई पीछे टाइटल लगा है, बाई क्या टाइटल, माँ का नाम भीमाबाई और जो भीमा बाई जो पीछे बाई टाइटल लगा है, सोचा कि ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, अटपटा, तो सोचा कि भीमा बाई ऐसा करते हैं कि बाई जो टाइटल है वो बाई टाइटल हटा देते हैं, बाई। अब अकेला क्या बचा, अभी भीम नहीं, अभी तो पूरा भीमा है ना, भीमा बाई, केवल बाई तो हटाया है, पूरा भीमा बचा है, भीमा। अब सोचा कि भीमा अगर इस बच्चे का नाम रखते हैं ये अभी ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या किया कि इस बच्चे का नाम, माँ का नाम है भीमा बाई, बाई हटा दिया, भीमा बचा। अब सोचा कि भीमा भी नाम अगर रखेंगे इस बच्चे का ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो भीमा माँ पे जो आका डंडा था उसे भी हटा दिया, अब उसे भी हटा दिया, पहले बाई टाइटल हटाया, फिर उसके बाद जो भीमा माँ पे आका डंडा था उसे भी हटा दिया। अब क्या बचा, भीम, भीम बचा। का अगर इस बच्चे का नाम अकेला भीम रखते हैं तो ये अभी अच्छा नहीं लगता है, सोचा कि माँ का नाम, माँ के नाम से तो भैया हटा हटू के ये ले लिया, अब पिता का नाम क्या है, जी रामजी राव। सोचा कि मैया भीमाबाई के नाम से हमने पीछे का टाइटल हटा दिया बाई, और पिता राम जी के राव से क्या करते हैं, आगे का हटा देते हैं। जो पिताजी का नाम था रामजी राव, उन्होंने सबसे पहले राम हटाया, राम। अब क्या बचा, जी राव, रामजी राव नाम था ना, अकेला राम हटाया है, जी राव बचा। अब सोचा कि जी राव ये भी अटपटा लग रहा है, जो जी राव बचा, अब उन्होंने पहले तो राम हटाया फिर जी हटा दिया, जी। अब क्या बचा, अकेला राव बचा। मैया के नाम से, भीमाबाई के नाम से क्या नाम ले लिया, भीम। पिता रामजी राव के नाम से राव, अब ये दोनों मिलाइए, भीम राव। अब जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम था अंबावाडेकर, अंबावाडेकर। सोचा कि मैया के नाम से थोड़ा परिवर्तन कर दिया, पिता के नाम से भी थोड़ा परिवर्तन कर दिया। ऐसा करते हैं कि थोड़ा गांव के नाम से भी थोड़ा इधर से उधर कर लेते हैं। जो उस गांव का नाम था अंबावाडेकर, उस अंबावाडेकर ग्राम से उन्होंने अम्बेडकर ले लिया। क्या नाम, अम्बेडकर। अब मिलाइए, उस
उस बच्चे का नाम भीमराव अंबेडकर रख दिया, भीमराव अंबेडकर रख दिया। और उसके बाद में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आयु 5 वर्ष की होती है तब उनकी मैया भीमा बाई का देह अंत हो जाता है। मैं बहुत छोटे समय में आपको कथा सुना दूंगी। और जो बाहर से भी मेहमान आए हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले, हमसे बहुत ज़्यादा विद्वान, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, आप उनसे सुनेंगे। मैं बहुत छोटे समय में आपको वो झांकी, वो कथा सुना दूंगी। इधर मैया भीमा जब खत्म हो जाती है 5 वर्ष के बच्चे को छोड़ करके, तो पिता रामजी राव अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। विचार किया कि हम अपने बच्चे को भीमराव को पढ़ा के रहेंगे। सोचा कि गांव में बहुत ज्यादा जाति पाति चलती है गांव में, तो गांव की अपेक्षा शहर में कम होती है छुआछूत। सोचा कि चलो शहर में चले जाएंगे। अंबा बटेकर ग्राम को छोड़ करके सतारा शहर में आ जाते हैं। सतारा में बड़ी मुश्किल से तो एक रूम मिल जाता है, कमरा मिल जाता है। उस कमरे में उन्होंने सारी गृहस्थी रख दी। जब एक स्कूल में जाते हैं अपने बच्चे को लेकर के, भीमराव अंबेडकर को लेकर के, पिता रामजी राव, तो आपको बता दें कि बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उस बच्चे का एडमिशन कराया था पिता रामजी राव ने। जब एक स्कूल में पहुंचते हैं पिता रामजी राव अपने बच्चे को लेकर के, तो कहते हैं ना, कहते हैं कि बिजली का करंट छूने से लगता है, बिजली का करंट छूने से लगता है, लेकिन जाति का करंट सुनने से लगता है। उस स्कूल में जब जाते हैं अपने बच्चे को लेकर के, तो उस स्कूल में जब पहुंचे हैं भैया, तो उस मास्टर ने पहले तो उन्हें प्यार से बिठा लिया है। और उसके बाद में क्या हुआ, मैं बहुत छोटे समय में आपको ये कथा सुना दूंगी। बहुत शांति बनाए रखें। इसमें रुपए पे देखो ना, मतलब आ चुके हैं। इसी बीच माननीय अखंड प्रताप सिंह यादव दादा पूर्व पशुपालन मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं पूर्व प्रत्याशी बसपा बड़ा मलपुरा, मलहरा है कि मलपुरा है, बड़ा मलहरा विधानसभा आ चुके हैं हरकनपुर में। थोड़ा पर्ची लिखते तो है, थोड़ा सही से लिखा है तो ठीक है। इसमें कोई और कुछ भी नहीं लिखा है, जो भी लिखे वो थोड़ा देख के लिखिए। यहाँ और इसी बीच ये हमें 100 रुपए का धमदान मानिए संजय भैया हरकनपुरा से, आपने मुझे 100 रुपए का धमदान दिया है। और इन्होंने लिखा है, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य नहीं, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य नहीं, और जहाँ सत्य है वहाँ धर्म नहीं। ठीक है, अच्छा लिखा है। ये कितने रुपए लिखे हैं? अच्छा ठीक है जी। इसी बीच मानिए उमा आहरबार छतरपुर बहुजन आर्मी की महिला प्रदेश संयोजक, आपकी तरफ से 2100 रुपए का सहयोग दान मिला है हमारे कमेटी में। बहुत बहुत शादबाद। ये भी बोल रहा है। और इसी बीच मानिए शकुंतला अहिरबार छतरपुर से जो चल करके आई, इन्होंने 500 रुपए कमेटी को सहयोग किया है। हम कामना करते हैं ऐसे धर्मदान दाताओं पर भगवान बुद्ध बाबा शाह संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे। मेरे धम्म बंधुओं, जब एक स्कूल में पिता रामजी राव अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं, भीमराव अंबेडकर को लेकर के जाते हैं, तो उस मास्टर ने पहले तो उन्हें बिठा लिया है और उसके बाद में क्या किया है भैया, स्कूल में गई आई है
प्रेम से मास्टर ने फिर लीना उन्हें बिठाई। जैसे ही एक स्कूल में पहुंचे हैं पिता रामजी राव अपने बच्चे को लेकर के, भीमराव अंबेडकर को लेकर के एक स्कूल में, तो क्या हुआ, अरे बड़े प्रेम से मास्टर ने फिर लीना उन्हें बिठाई है। और जात पात बा नगर गांव पूछन लगो कसाई है। और आर्य हाथ जोड़ के कहने लगे, निक सुनियो मास्टर भाई है। और ग्रामो सतारा हमारी जात है, भीम राम है बलराम। मेरे धर्म बंधुओं, जैसे ही एक स्कूल में पहुंचे अपने बच्चे को लेकर के, तो उस मास्टर ने पहले तो बिठा लिया। अभी बिठा इसलिए लिया है अपने पास में कि उसे उनकी जाति मालूम नहीं है। क्या जाति? जब जाति मालूम चलेगी, पता चलेगी कि ये इस जाति से बिलोंग करते हैं, तो उसका एकदम से एंटीना खड़ा हो जाएगा। मेरे धम्म बंधुओं, अब कहते हैं ना कि पिता रामजी राव को बिठा तो लिया है उस टीचर ने। अब वो टीचर सोचने लगा कि अगर हम इन बूढ़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो ये थोड़ा झूठ बोलेंगे, और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। चलो इस बच्चे से पूछते हैं। भीमराव अंबेडकर से उस टीचर ने कहा है कि हे बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? तो अभी छोटे थे ना, छोटे तो बड़ी मीठी भाषा में कहने लगे हैं भीमराव अंबेडकर कि मेरा नाम भीमराव अंबेडकर है। कहा अच्छा, भीमराव अंबेडकर है नाम? कहा हाँ। पिता का नाम क्या है? तो कहा मेरे पिता का नाम लामजी राव। छोटे थे ना, तो छोटे बच्चे तुतली भाषा बोलते हैं। कहा मेरे पिता का नाम है लामजी राव। कहा अच्छा ठीक है। कहाँ से आए हो? तो कहा मैं सतारा से आया हूँ। कहा अच्छा, अब क्या चीज रही है पूछने को? क्या चीज बची है पूछने को? जाति। कहा कि तुम किस जाति के हो? जैसे ही भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं महार जाति का हूँ, एकदम से वो लाल पीली आंखें करके कहने लगा, अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे जैसे लोग जब मेरे पास पढ़ने लगेंगे तो मेरे जैसे लोगों की सेवा कौन करेगा? वो मनुवादी मास्टर कहने लगा है कि तेरे जैसे लोग जब पढ़ने लगेंगे तो मेरे जैसे लोगों की सेवा कौन करेगा? अरे जा, तू भाग जा। तो सही है, किसने बोल दिया कि मैं तुझे पढ़ा दूंगा, तेरा एडमिशन इस स्कूल में हो जाएगा? धक्का मार के भगा दिया है। पिता रामजी राव की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे हमें कुछ भी करना पड़े, परंतु मैं अपने बच्चे को पढ़ा के रहूंगा। जैसे ही निकलते हैं उस स्कूल से बाहर, तो गेट पर आपने देखा होगा कि पानी पिलाने के लिए या देख रेख करने के लिए स्कूल में एक चपरासी रहता है। द्वार पर एक चपरासी बैठा है। जैसे ही उस चपरासी ने देखा है भीमराव अंबेडकर को, अपने मन में विचार करने लगा है कि ये बड़ा गोरा चट्टा बालक है, बड़ा सुंदर है और देखने में भी बड़ा समझदार लग रहा है।
इस बच्चे की आंखों में आंसू क्यों है? इस बच्चे की आंखों में आंसू है और इसके साथ में जो गार्जियंस हैं उनकी आंखों में भी आंसू हैं। विचार करने लगा है वो चपरासी। चपरासी हो तो ऐसा चपरासी हो, अगर मास्टर हो ऐसा, अगर मास्टर हो जैसे ये भीमराव अंबेडकर को धक्का मार के भगाया इस टीचर ने, तो ऐसे टीचरों को, ऐसे मास्टरों को भी मैं धुतकारती हूँ। ऐसे टीचर को भी शर्म आनी चाहिए। आज वो विचार करने लगा है चपरासी, और क्या विचार करता है विपिन? आज भीमराव को साथ में लेकर और राम जी राव फिर गए हैं आए, कई स्कूल गए बोले उनकी जाति का को न भाए। इतना ही नहीं विपिन, आरे गोरा सैनिक एक चपरासी भीम को लियो लिया। अरे हष्ट पुष्ट सुंदर है बालक, अपने मन में वो करत विचार। करो विद्वान बने जो, मनुवादी को देह भगाए। एक बड़ी कुरीति है भारत में, मानव को मानव ना भाए। विचार करने लगा है। विचार करते करते भीमराव से जब पूछा है कि अरे बच्चे तेरे आंखों में ये आंसू क्यों, तो उन्होंने जब ये बताया है कि मेरा इस तरीके से एडमिशन नहीं किया है। कहा क्यों नहीं किया एडमिशन, तो कहा कि मैं महार जाति का हूँ इसलिए। लोग कहते हैं कि इस देश को अंग्रेजों ने लूटा है। अरे अंग्रेजों ने नहीं इस देश को बर्बाद किया, इस देश को यदि किसी ने बर्बाद किया, इन एंटीना वाले लोगों ने बर्बाद किया है। आरे करी सिपारिश बाने भारी, भीम का खिला दो परवार। अरे राम जी राव अब खुशी भये, भीमराव ने तो पढ़ने जा। मोहल्ला बिगाड़ दो, किसने? भारत को बिगाड़ दो। जय ठगरन ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय ठगरन ने किन ठगरन ने मोहल्ला बिगाड़ दो, भारत को बिगाड़ दो। जय ढोंगन ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय पमनन ने मोहल्ला मेरे धम्म बंधुओं, जैसे ही उस चपरासी ने सुना है तो वो चपरासी उस टीचर से बहुत सिफारिश करता है। उसके बाद में उसने हाँ किया है, अभी दाखिला नहीं किया।
कहा कि ठीक है मैं तेरा एडमिशन कर लेता हूँ, लेकिन तेरे साथ में है भीमराव अंबेडकर, कुछ शर्तें होंगी। यदि तुझे वो शर्तें मंजूर हैं तो मैं तेरा दाखिला कर लूंगा। मेरे धम्म बंधु, आज उस टीचर ने कुछ शर्तें रखी हैं। कहा कि हे भीमराव अंबेडकर, पहली शर्त तेरे साथ में ये होगी कि इन सभी बच्चों को इसी स्कूल से टाट दिया जाता है। टाट जानते हैं आप लोग? ये बिछाई। कहा कि हे भीमराव अंबेडकर, तेरे साथ में वो शर्तें होंगी। कहा पहली शर्त ये होगी कि इन सभी बच्चों को इस स्कूल से टाट दिया जाता है, लेकिन तुझे अपने घर से लाना होगा। आपके मसीहा ने वो शर्त मंजूर कर ली। कहा कि ठीक है सर, मैं अपने घर से टाट लेके आऊंगा। दूसरी शर्त ये रखी है कि हे भीमराव अंबेडकर, इन सभी बच्चों को इस स्कूल से, वो देख घड़ा सामने रखा है, घड़ा जानते हैं? कहा कि इन सभी बच्चों को इसी घड़े से पानी पिलाया जाता है। पिलाया क्या, वो अपने हाथ से पानी पीते हैं, लेकिन तुझे अपने घर से पानी लाना होगा। दूसरी शर्त ये रखी। तीसरी शर्त ये रखी। कहा कि हे भीमराव अंबेडकर, इन सभी बच्चे, ये सभी जो बच्चे हैं, ये सभी बच्चे क्लास में बैठते हैं, अर्थात एक रूम में बैठते हैं। तुझे जहां इन सभी बच्चों की जूते चप्पल उतारते हैं ना ये बच्चे, इनके सभी जूते चप्पलों में तुझे बैठना होगा। यदि तुझे ये शर्तें मंजूर हैं तो तू मुझे बता, मैं तेरा एडमिशन अभी कर लेता हूँ। आपके मसीहा ने वो शर्तें मंजूर कर ली। पढ़ने के लिए आने लगे। बड़ी मुश्किल से उनका एडमिशन किया है उस टीचर ने। इस तरीके से तो प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद में थोड़ा और समय बीतता है। जब 1907 में मैट्रिक की परीक्षा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पास की है तो बहुत ज्यादा खुशियां चाहिए, बहुत ज्यादा खुशियां चाहिए। सन 1907 में जब मैट्रिक की परीक्षा पास की है बाबा साहब ने, तो किस तरीके से खुशियां छाई हैं कि रामजी राव के घर बहुत दूर दूर से अपनी बेटी का रिश्ता लेके और आने लगे हैं। भीमराव अंबेडकर को लोग बधाई देते हैं, भैया चरण सिंह, और लोग बड़ा जय जयकार करते हैं भीमराव अंबेडकर को। क्यों कि भीमराव अंबेडकर पहले छात्र थे जिन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी हमारे समाज में, बहुत अच्छे नंबरों से। मेरे धर्म बंधुओं, जब मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो वहीं मुंबई में ही एक दापोली शहर पड़ता है। दापोली शहर से एक भिक्षु बालंकर आते हैं और वो रिश्ता लेकर के आते हैं। उनकी बेटी का नाम था रमाबाई। रमाबाई नाम था। अपने बेटी का रिश्ता लेकर के भिक्षु बालंकर जब पिता रामजी राव के यहाँ आते हैं तो रामजी राव ने भी वो रिश्ता मंजूर कर लिया है। रिश्ता मंजूर कर लिया है। इधर जब दोनों तरफ तैयारी होने लगी है, भीमराव अंबेडकर, वैसे तो भीमराव अंबेडकर का मन ही नहीं था शादी का, लेकिन जबरन पिताजी ने शादी। कहते हैं ना, जब बच्चे लड़के ये बात नहीं मानते हैं नौजवान, तो माता पिता कहते हैं कि नठिया तू बात ना मानत, हम तेरी शादी कर दिए। जब तेरी दो आंखें से ना दिखाई दे, चार हुई हैं तब तो दिखाई दिए। चार का मतलब दो आपकी और दो आपकी उनकी। मेरे धम्म बंधुओं, आज दोनों तरफ तैयारी होने लगी है। आज जब आपके मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दूल्हा बने हैं तो बहुत ज्यादा खुशियां छाई हैं और घर में वरना गीत गाए जा रहे हैं। बनाओ जल्दी। इधर जब दूल्हा बनके गांव से निकले हैं, भिक्षु बालंकर के द्वार पर जब पहुंचे हैं तो किस प्रकार से खुशियां मनाई जाती हैं भिक्षु बालंकर के यहाँ। एक आज भी जब हमारे यहाँ दूल्हा आते हैं ना, दूल्हा जब आता है तो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। गाने गाते हो कि नहीं गाते हो? वरना गीत गाते हो, बरनी गीत गाते हो। और कहीं कहीं तो हमने देखा जब किसी लड़के की शादी होती है और जब वो दूल्हा आता है ससुराल में, इतनी गंदी गंदी गालियां गाते हैं ये लोग, इतनी गंदी गंदी गालियां कि सुनने वाले लोग दांत से उंगली दबा लेते हैं, परंतु बकने वालों को शर्म नहीं आती है।
कभी किसी की शादी होती है उल्टी सीधी गालियां मत गाया करो, ठीक है ना। अच्छे अच्छे गीत गाओ, जो सुनने वाले लोग हैं वो कहें कि हाँ इस गांव में शिक्षित और समझदार बहनें और महिलाएं बेटियां रहती हैं। मेरे धम्म बंधुओं, आज आइए जल्दी जल्दी आइए, टाइम नहीं है। मेरे धम्म बंधुओं, आज जब दूल्हा बन करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके रिश्तेदार मेहमान जो भी होते हैं बारात में जाते हैं ना, अब ये देखते हैं आज कि बारात की तरफ से कितने लोग आए हैं और रमाबाई की तरफ से कितने लोग सजे धजे हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्दी कथा ये बहुत जल्दी अभी सुना दूंगी और ज्यादा से ज्यादा मैं 10 मिनट लूंगी। गाना निकाल दिया आइए, देर मत कीजिएगा। और इसी बीच ये मिशन कांसीराम टीम जिला निवाड़ी की ओर से मुझे 500 रुपए का धम्मदान मिला है। और मानिए पुष्पेंद्र गुवावली, रंजीत टेहरका, अरविंद टेहलका और मानिए कोमल मजरा, सूरज टेहरका से जो चल करके आए, आप इन भाइयों की तरफ से मुझे 500 रुपए का धम्मदान मिला है। इस बीच मानिए रामदयाल मेंबर अहरवार जरिया मोहल्ला से आपने 200 रुपए कमेटी को ये सही योगदान दिया है। और इसी बीच मानिए कैलाश बौद्ध ग्राम धवाकर, आपकी तरफ से मुझे 50 रुपए का धम्मदान आया है। 50 रुपए धम्मगुरु भंते जी को 50 रुपए का धम्मदान आया है, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी बीच माननीय बाल मुकुंद बौद्ध, आपकी तरफ से 100 रुपए का धम्मदान आया है धम्मगुरु भंते जी को। हम कामना करते हैं कि ऐसे महान धम्मदान दाताओं पर भगवान बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। आइए बहुत जल्दी जल्दी आइए, भंते जी को बोलिए भगवान बुद्ध की। एक बार जो दूल्हा बन करके आई हैं, यानी बाबा साहब जो बन करके आई हैं, ये आपके गांव की बेटी है, आपकी बहन है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और इसी बीच 20 रुपए प्रिंसी अहरवार जी की तरफ से आई हैं, इनका भविष्य उज्जवल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। अब हम चाहेंगे, और इसी बीच आशीष की बहन प्रिंसी जी जो दूल्हा बनी है अर्थात बाबा साहब बनी है, उनकी तरफ से ये 100 रुपए का धम्मदान आया है। हम कामना करते हैं ऐसी बहन